रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना लक़द जाअत रुसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ सलातो वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलल अव्वलिल अदद मसालिल अदद उसरतिही खैरिल उसर व इत्रतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिल शजर नबतत फी हरम व सक़त फी करम सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम व अला अहलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व वासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व शाकिना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नूरिदु मिन्ना अल्लज़ीना इस्तज़फ़ू फ़िल अर्ज़ नजअलुहुम उम्मतन व नजअलुहुम वारिसीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद हज़रात ने सभी शुहदा अहमद मुस्लिम करबला मवालिया ने हज़रत करार महबान अहले बैत इंतहाई वाजिबुल एहतराम समाईन माह मुहर्रम 1442 हिजरी का ये पहला अशरा है और इस अशरे के सिलसिले की आज आप हज़रात इस रज़ाखाने में आखिरी तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। सिलसिले गुफ्तगू इस मंजिल पर है कि अगर आंसू भी है तो इल्म आ जाने के बाद, अगर गिरिया भी है तो ये जानने के बाद कि किस पे गिरिया हो रहा है और क्यों हो रहा है। आंसू अगर आँख से निकलता है तो उसकी अज़मत यह है कि वो ज़मीन पर नहीं गिरता बल्कि रूमाल ज़हरा में जाता है। इतना अजीम है ये, और अगर आप कदर करें तो मैं जुमला अर्ज़ करूँ, जन्नत सस्ती नहीं है। रिवायतें हैं, आप सबने सुना कि आँख से निकलने वाला आंसू इतना हो कि मच्छर का पर तर हो जाए, वजवत बहू जन्नत, उसको जन्नत वाजिब। कामिल ज़ियारत हवाला अगर आप चाहते हैं, कामिल ज़ियारत रिवायत में इतना हो कि मच्छर का पर तर हो जाए तो जन्नत वाजिब। तो क्या जन्नत इतनी सस्ती है कि परवरदिगार एक आंसू को कतरे के बदले में दे रहा है। क्योंकि जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, कर दीजिएगा, जन्नत सस्ती नहीं है, हुसैन की याद में बहने वाला आंसू महंगा है, और इतना महंगा है कि उससे जन्नत खरीदी जाएगी। हमेशा एक ही अजान देते हैं, गोया बिलाल है आंसू। हमेशा की अजान देते हैं, गोया बिलाल है आंसू। बोल अपनी जन्नत का क्या लेगा, पेश खालिक सवाल है आंसू। पेश खालिक सवाल है आंसू। और रज़ा सिलसिला साहब के सलाम में कुछ शेर याद आ रहे, ज़रा तो पढ़ देता हूँ। अभी आप पढ़ रहे थे तो मुझे याद आएगा, मैं मुकर्रर पढ़ देंगे। बहुत पुराने हैं, आप सबने सुने हुए हैं, बहुत पुराने शायर हैं। रज़ा सिलसिला साहब के पुराने शायर हैं, कोई नए ज़माने के गए, क्योंकि जितने भी कलाम हैं आप सब सुने हुए हैं। लेकिन बड़े सामने की बातें उन्होंने देखो, मशहूर कलाम है उनका कि पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आंखों का फ़ायदा क्या है।
पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आंखों का सर तो नेज़े पे चढ़ के बोल उठा, शिव हैरान है घटा क्या है। इसलिए कि कटे हुए सर पे बोला तो नहीं करते हैं, लेकिन कायनात आलम आदम बस एक बाप है और एक बेटा है। अब ये रज़ा सिलसिले साहब के शेर में है, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से जुमला कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सर तो नेज़े पे चढ़ के बोल उठा, शिव हैरान है कटा क्या है। अब सर कटने के बाद कोई बोला नहीं करता है, कोई नहीं बोला करता। तो कायनात आलम आदम में दो ही शख्सियत, एक बाप और एक बेटा। बाप उस वक्त बोला जब बच्चे नहीं बोलते, और बेटा उस वक्त बोला जब मुर्दे नहीं बोलते। बाप उस वक्त बोला 3 दिन की उम्र में कोई बच्चा बोला नहीं करता है, लेकिन अली बोले और ऐसा बोले कि रसूल को कहना पड़ा कि तौरात साहिब तौरात से बेहतर, इंजील साहिब इंजील से बेहतर, ज़बूर साहिब इंजील से बेहतर, और कुरान ऐसे पढ़ा कि जैसे मैं पढ़ता हूँ। उस वक्त बोला, और बेटा उस वक्त बोला जब मुर्दे नहीं बोलते हैं। अगर सर में जुदाई हो जाए तो कोई बोला नहीं करता है, लेकिन इमाम हुसैन के साथ बोली, सर पर नजर पछड़ के बोल उठा, शिव हैरान है कटा क्या है। आल और कुरान दोनों है मौजूद, खैमा शाह में जला क्या है। आल भी मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, आल और कुरान दोनों है मौजूद, खैमा शाह में जला क्या है। 14 सागर मुझे मिले तो पीऊं, 1 2 3 में मजा क्या है। शायर लेकर रज़ा सिलसिले साहब ने इस मिजाज का शेर कहा है। एक मिसरा तो मैंने कल परसों का सुनाया था आपने, और शायर तो शायर होता है, जब इरफान की वजद के आलम में होता है तो पूरे अहलकायत उससे कुछ ना कुछ कहवा देते हैं। उन्होंने क्या कहा कि 14 सागर मुझे मिले तो पीऊं, 1 2 3 में मजा क्या है। होता मरहब तो कुछ मजा आता, बोले असली ये हुरमला क्या है। होता मरहब तो कुछ मजा आता, बोले असगर ये हुरमला क्या है। हंस के असगर ने हुरमला से कहा, फिर चला तीर देखता क्या है। देखिए बिल्कुल जवानों की तरह सुनिएगा, जवानों की तरह। और जो बुजुर्ग है वो भी अपने आप को बुजुर्ग ही समझे, बूढ़ा न समझे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, जो बुजुर्ग है वो भी अपने आप को समझेगा, बुजुर्ग बूढ़ा न समझिएगा। अगर समझेंगे तो बहुत भारी घाटा होगा, भारी नुकसान करेंगे अगर आप अपने आप को बूढ़ा समझ रहा है। क्यों? इसलिए कि भाई साफ सी बात है कि बूढ़े जन्नत मिल जाएंगे। हाँ जी जी बिल्कुल मुसलमान बात है। अगर मैं अपने आप को बूढ़ा समझता तो सोच ले कि बूढ़े जन्नत में मिल जाएंगे। हुजूर तशरीफ फरमाते, आगे मौसिल कौन बोलिए भैया, आपको नाम पता है जी? सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। हजरत बिलाल मौज़िन रसूल कहाँ के थे? हबश के। रंग कैसा था? सिया। हुजूर तशरीफ फरमा आके हुजूर की खिदमत में बैठे, या रसूलल्लाह जन्नत में मेरा मकाम क्या होगा। हुजूर ने कहा बिलाल जन्नत की बात कर तो जाओ, ताले जन्नत मिल जाएंगे, ताले जन्नत मिल जाएंगे। बेचारे उठे, बाहर आके बैठ गए। आगे अब्दुल्ला इब्न मक्तूम आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन सुनते तो थे। किसी के सिसकियों की आवाज़ में कौन है जो दर रसूल पर बैठ के रो रहा है? कहा और कोई नहीं है, मौज़िन हूँ इन्हीं का। बिलाल का भाई तुम तो मौज़िन रसूल हो, बारगाह रिसालत में रहते हो, रोने की सबब क्या है? कहा रो नहीं तो क्या करो, बात ही ऐसी है। क्या बात है? हुजूर से बोले या रसूलल्लाह जन्नत में मेरा मकाम क्या? हुजूर ने कहा बिलाल जाओ, काले जन्नत में नहीं आएंगे। अब्दुल्ला ने कहा चलो मैं बात करता हूँ। या रसूलल्लाह क्या कह दिया आपने बिलाल को? कहा अब्दुल्ला तुम क्या सोच लेके आए हो, अंधे भी जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरे पास में आ रहे हो कौन जाएगा? कहा मैं तो अंधे भी नहीं जाऊंगा, एक से भले दो। अब आ रहे सबसे बुजुर्ग सहाबी रसूल का, 300 साल का सहाबी, ईमान इंतजार करने वाला, ईमान के 10वें दर्जे पे फायज सलमान। देखा कि दो, एक मौज़िन और एक रसूल का सहाबी बैठ के गए। क्या बात हुई? मैं पूछो मत, अब बताओ तो। क्या इन्होंने कहा कि जन्नत का मकाम बताओ, इनके चक्कर में हम मारे गए। इनसे तो क्या जाओ, काले नहीं
तुम्हारे सोच से अंधे भी नहीं जाएंगे। चलो मेरे पास तो डिग्री है, डिग्री है ना, उनके पास डिग्री है, सनद है, सनद याफ्ता साहब हूं, चलो या रसूल अल्लाह, मैंने तो बड़ा इंतजार किया है आपकी नबूवत का, आपके नबी वाले कलमा पढ़ने का, जरा इन दोनों के मामले को हल करिए। क्या सलमान तुम क्या हल कराओगे? जाओ, बूढ़े भी जन्नत में नहीं जाएंगे। अब ना काले जाएंगे, ना बूढ़े जाएंगे, ना अंधे जाएंगे। अब एक से बने दो, दो से बने तीन, तीनों आगे तेरे रिसालत पे बैठे। अब आ गया वही जिसे कुरान ने भी जवान कहा, जिसे जिंदगी ने भी जवान कहा, जो जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला, अली तालिब का लाडला, सारी फजलें तो बता चुके सरों पे। अली ने अबी तालिब ने पूछा मामला क्या है, सारी बात बताई। अली मुस्कुराए, चलो मेरे साथ। और जो एक बार देखा कि अली आगे आगे, पीछे बिलाल भी आ रहा है, अब्दुल्ला भी आ रहे हैं, सलमान भी आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इन दिलों से आपने क्या कहा? एक बार कहा कि अली, अरे मैंने इनसे यही तो कहा कि ना काला जन्नत में जाएगा, ना अंधा जन्नत में जाएगा, ना बूढ़ा जन्नत में जाएगा। क्या फिर यानी चाहेगा वो जो तेरे अपने दिल में तेरी विलायत रखता होगा, इसलिए कि जिसके दिल में तेरी विलायत होगी तो तेरी विलायत के जरिए काला नूरानी होगा। नूरानी होके जाएगा, पूरा जवान होके जाएगा, नाबीना बीना होके जाएगा। बुजुर्ग समझिएगा, बूढ़ा ना समझिएगा कि बूढ़े। जिक्र अली किसी को बूढ़ा नहीं होने देता है। देखो जवानों की तरफ सुनिए, आज की तारीख 7 मुहर्रम दुनिया आजादारी में मंसूब है शहजादे से। तमाम तारीखों में इख्तिलाफ आपको मिलेगा और 5-6 मुहर्रम तक। जैसे आज जब से हमने मजलिस में शुरू तकरीबन गालिबन पहली मरतबा 5 मुहर्रम बदल अकबर की शहादत हुई, वरना ज्यादातर 6 मुहर्रम। लेकिन यह इख्तिलाफ है, कहीं पे 6 मुहर्रम शहजादा अली असगर से मंसूब है, 9 मुहर्रम शहजादा अली अकबर से मंसूब है। लेकिन 2 तारीख ऐसी है जिसमें इत्तेहाद है, इख्तिलाफ है नहीं। एक आज की तारीख और एक कल की तारीख। दुनिया आजादारी में मंसूब है चचा भतीजे से। 7 मुहर्रम शहजादा कासिम से, 8 मुहर्रम सरकार वफा से। सलाम क्या करें, चाह के भी जो है वो बिला फसल के मानने वाले हैं, फासला कर ही नहीं पा रहे। जिनके बड़े तरीक सलाम करिए। और तारीखों में इख्तिलाफ है अशरे में हर जगह पे, लेकिन ये 2 तारीखें हैं जो मुत्तहिद है, हर अज़ादार इत्तेहाद पाया जाता है। 7 मुहर्रम मंसूब है शहजादा कासिम से, 8 मंसूब है सरकार वफा से। अगर इजाजत है तो मैं शहजादा कासिम के बारे में 2-4 जुमले सुनाऊं और आप हमारा मैंने वादा किया था कि रजस तो मैं सुनाऊं आपको, रजस पर हमारा 14 साल की उम्र है, इख्तिलाफ में न जाइएगा, तमाम उलमा के मैटर है। वो इन्हीं बात है कि शादी हुई थी नहीं हुई थी, क्या हुआ था, कितनी बेटियां इमाम हुसैन के थी। हम तो इतना जानते हैं इमाम हुसैन की हदीस है कि जब देखिए ये जुमला जो आप सुनते ना, मैं आपको बताऊं, हजरत अली अकबर को आपने भेजा था दरबार में। जब दरबार में गए तहरीर लेकर तो पूछा कि मैं तुम्हारा नाम क्या है? कहा अली। कहा तुम्हारे भाई का नाम क्या है? कहा अली। कहा अच्छा,
तुम्हारा भाई भी अली, तुम भी अली? कहा कि हाँ। घर आए, इमाम हुसैन के बात बताई तो इमाम हुसैन ने उस वक्त ये जुमला कहा कि उससे कह देना अब जाके कि मेरे बाबा ने कहा अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटे अता करता तो सबके नाम अली रखता, अगर 1000 बेटी अता करता तो सबके नाम फातिमा रखता। 3 ही बेटियां मिलती है, फातिमा कुबरा, फातिमा सुगरा, फातिमा सकीना। 3 बेटियां मिलती है। किससे क्या हाथ हुई? हसन मुसन्ना से हुआ कि किससे हुआ? देखिए मैं ये नहीं जानता कि शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन मेहंदी तो उठेगी। क्यों नहीं? मैं अपने आगे वाक्य बताता हूँ, आप आमादा हो जाए तो मैं हज़रत कासिम के रजस तक पहुंचूं। मैं अपने आगे वाक्य बता, हमारे वालिद मरहूम के हयात थे तो एक औरत थी जो आई थी, कहा कि मेरे पास औलाद नहीं है, क्या करूं? हमारे वालिद ने कहा कि कल आना 7 मुहर्रम है, हमारे यहाँ पे हज़रत कासिम की मेहंदी उठेगी, आगे मन्नत मान ले तुझे औलाद मिलेगी। हमारे वालिद ने बताया करते थे वो औरत सिंधी थी, सिंधी। अजमेर से बाकी बात मैंने सिंधियों का पूरा मार्केट है, सिंधी बहुत लोग हैं। वो सिंधी औरत थी। अगले दिन वो आई फल लेकर, फ्रूट्स लेकर, और उसने मेहंदी पे चढ़ाए, मन्नत मानी। अगले साल खाली नहीं आई, अगले साल खाली नहीं आई, अगले साल अकेली ने उनके गोद में अपना बच्चा लेकर आई। तो मेहंदी को रोकने वालों, बेशक रोको, अगर मन्नतें पूरी ना हो, मन्नतें पूरी हो रही है, औलादें मिल रही है, हर चीज मिल रही है, तो मेहंदी तो उठेगी हज़रत कासिम की। वो शादी वाले मामला को छोड़ देकर उलमा अपने इनके जरिए से उनके जवाब आपके सारी बातें अपनी जगह पे है, लेकिन मेहंदी तो उठेगी शहजादा कासिम की। 14 साल का शहजादा जब चले इजाजत मांगी, चले। अब आप सुनने आए कि खाली कुर्ते में गए थे लोग, सही बात है, सही है, अगर नहीं लगे तायद कीजिए, सही है ना कि कुर्ते में लड़ने गए। क्या कहा कि सब जिना नहीं थी उनके नाम, इतना छोटा शहजादा। मैं अपना अकीदा बयान करूं, मुझे नहीं मालूम किसका अकीदा क्या है। कुर्ते में गए उसकी वजह तो बाद में बताऊंगा, मैं अपना अकीदा बताऊं कि जिना नहीं थी। खुदा की कसम अगर अब्बास की जिना पहनते बराबर आती, कर दिया आपने मेरी मेहनत। मेरा अकीदा जिसका अकीदा था वो बोला, जिसका नहीं बोला खामोश रहा। अगर हुसैन की पहनते बराबर आए, अगर अब्बास की जिना पहने बराबर आए, दलील चाहिए। जंगे सिफ़ीन में अली कितने साल के आए? कैसे पहुंचाऊं मैं आप तक? जंगे सिफ़ीन में अली कितने साल के? अली की उम्र है 61 साल, अब्बास कितने साल के? 11 साल के। 61 साल के अली की जिना 11 साल के। सुनिएगा, बुजुर्ग है तो तुम्हारे दीजिएगा, बूढ़ा ना समझिएगा फिर आपको। जबान से करिएगा, हाथ उठा के मर्जी है आपकी अपनी। मेरा अकीदा है कि अब्बास अपनी जिना पहनाते, कासिम को बराबर आती, फिर क्यों गए? जुमला जाए ना करना, क्यों गए? जब जाने लगे तो फरवा ने बुलाया। मैं कैसे खुदा की कसम है जज्बात में जुमला पहुंचा दो। बीबी फरवा ने कहा हमारी माँ अगर आप सबकी इजाजत दे तो सबकी तरह जुमला कह दूं। हम सबकी माए निछावर कुर्बान हो जाए फरमा के कदमों पर। गलत तो नहीं कहा, मैंने आपका सबको शामिल किया। हम सबकी माए कुर्बान हो जाए बीबी फरमा के कदमों पर। उनकी कदमों की खाक पर बुलाया कासिम को और बुलाए लेके कहा मेरे लाल लड़ने जा रहे तो ख्याल रखना, दुनिया ये कहती है कि तेरे बाबा को लड़ना नहीं आता था।
ऐसा लड़ना कि दुनिया समझे कि बेटा ऐसा लड़ रहा है, तो बाप कितना शुजाअ बहादुर होगा। चले, पहला हमला जो किया तो बारिवायत 500 यजीदियों को फिरमार किया। आपकी अपनी मर्जी है, बोले ना बोले आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक बात कहूंगा, मैं 2 हमले सुनाऊंगा हज़रत कासिम के 2। हवाला चाहिए तो मीर अनीस ने नज़्म किया है अपने मर्सियों में, जो आपको नज़्म में सुनाऊंगा। उसी पे आप बोले कि आपने मर्सी पढ़ते हैं, मौला आपको सलामत करके आबाद रखे। पूरी जंग नज़्म की है, और इरादा तो था कि वो किताब लाके पूरी जंग में आपको नज़्म सुनाता, लेकिन वक्त नहीं है। फिर कभी पढ़िएगा जरूर जाके, ईमान ताज़ा ना हो जाए तो कहिएगा। ऐसे ही खुदा सुबह नहीं कह दिया गया था, ऐसे ही नहीं कह दिया कि खुदा सुबह। दोनों नज़्म किया है पूरे हमले को हज़रत कासिम के। पहला हमला जो हुआ तो 500 यजीदी फौज भागी। हसन का लाडला कहता है कहां भागते हो, मुकाबले कैसे समझो। याद रखना 3 दिन का भूखा और प्यासा है, 14 साल की उम्र, ज़िरा भी नहीं है, फिर भी कह रहा हो ना मुकाबले में कहां भागते हो, कहां भाग रहे हो। तो 2 पहलवान थे करबला में जो स्पेशल बुलाए गए, एक अर्ज़ के शामी, दूसरा मारिद यमनी। एक यमन से बुलाया गया, एक शाम से बुलाया गया। अर्ज़क का स्टेटस वही था जो मरहब का, मारिद का स्टेटस वही था जो अम्र इब्न अब्दुल का। अब आप खैबर में सुनेंगे कि मरहब किस मेयार का बहादुर था, या कहा पहलवान, और अम्र इब्न अब्दुल किस मेयार का था। तो जब हमला हुआ सन्नाटा छा गया, ऐसे ही जैसे अभी यहाँ है। तो उमर इब्न साद ने कहा कि अर्ज़क से कहो कि मुकाबले पे जाए। अब वो तो बैठा होता है अपने खेमे में, आगे उससे पैगाम दिया कि अर्ज़क शामी तू जा मुकाबले पर। अगर जुमला समझ गए तो मेराज है, खुदा की कसम फजल क्यों। एक कौन सुना दूं, नहजुल बलागा मौला कायनात ने फरमाया अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिसकी दुश्मन गवाही दे। आखिरी बंदे ने जुमला सुना तो मैं आपको हमला सुनाऊं, मौला कायनात ने नहजुल बलागा कलिमात के साथ का फजीलत वो जिसकी दुश्मन गवाही दे। अब समझना कासिम कितने बहादुर है। जब अर्ज़क से कहा कि निकल मुकाबले में जा, तो पलट के कहता क्या बास लगने आ गए। पहलवान ने कहा क्या बास लगने आ गए, क्या बास नहीं आए, 14 साल का लड़का आया है। तो उसने मुंह बनाया, 1000 से अकेला लड़ने वाला, 14 साल के लड़के के मुकाबले में जाऊं, क्या तूने बड़ी इज्जत की हमारी बुला के। कहा तो सुन, कोई जाने को तैयार नहीं, कोई जाने को तैयार नहीं। तो क्या 14 साल का ही तो है, तो 4 बेटे हैं मेरे, सबसे छोटे वाले की उम्र है 22 साल। वो जाएगा और एक ही हमले में आ जाएगा। गया और एक बार हुआ, दूसरे की बारी आ गई। दूसरा बार हुआ, तीसरे की बारी आ गई। अब जो तीसरा बार हुआ तो अर्ज़क बौखलाया, है कौन। चौथे वाले को तैयार तो कर दिया, लेकिन खुद भी साथ निकला कहीं में से। कब देखूं तो है कौन। अब तो हमने 4 हमले भी अली से नज़्म किए, 4 हमले पे मैंने 3 के नहीं सुनाया आपको हमले के कैसे हज़रत कासिम ने उन पे वार किया। 2 सुनाऊंगा, एक आखिरी में देगा अर्ज़क शामी का, और अर्ज़क शामी के सामने जो पढ़ के आपने सुनाया, मेरे ने सारा कुछ तायद कीजिएगा नज़्म किया है, मेरे पास PDF मौजूद है पूरी मर्जी। अगर आपको लेना हो तो मैं आपको बता दूंगा जो जुमले। और एक दूसरा शायद मैं आपको सुना दूं, जब तीसरा वार हुआ तो चौथे की बारी आई। जब चौथा बेटा आया हज़रत कासिम के मुकाबले पर, तो अर्ज़क खड़ा हुआ देख रहा है।
कि देखूं तो क्या है कौन। जब इसका बेटा आया तो हजरत कासिम के सामने आके उसने अपने फनून हर्ब दिखाना शुरू किए कि देखो मैं हजरत शामी का बेटा हूं, इतने फनून हर्ब जानता हूं। उसने फन ये दिखाया कि हवा के मोड़ पर अपने घोड़े को काले पे लगाया। अब मेरी तरफ देखिएगा, जो इधर उधर गया उसकी इबादत आज बातिल है। जंग सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा हजरत कासिम ने कैसे हमला किया। काले का मतलब है अगर घोड़ा हो, अगर वो अकंबर भाई से पूछ लीजिएगा, अगर एक नस्ब कर दीजिए आप, मैदान हो, चौड़ा मैदान हो लखनऊ में, हमने देखा है छोटे मामबाड़े में जाके कि वहां पे बाकायदा बना हुआ सुतून, उसमें जुलझना को बांध दिया जाता है। तो सुबह सुबह जुलझना हवा के रुख पे उसमें चक्कर लगाता है, उसमें कावा लगाता है, कावा करता चक्कर लगाता है। ये फनून हर्ब में से एक फन है कि सामने वाले को दिखाने का कि मैं भी फनून हर्ब से वाकिफ हूँ। हजरत कासिम देख रहे थे कि हवा के रुख पे घोड़ा चक्कर काट रहा है, हाथ में परचम था तो परचम हवा को काट रहा था। समझे ना, देखिएगा मतलब है हवा इधर चल रही है तो घोड़ा इधर घूम रहा है, तो परचम लहरा रहा है, हवा उसे काट रही है। हजरत कासिम ने महमूद के लगाई, महमूद हवा के रुख पे कावा करने लगा। इधर ऐसे के शामी के बेटे का घोड़ा कावा कर रहा है, इधर कासिम का घोड़ा कावा कर रहा है। एक मतलब हजरत कासिम ने महमूद को इशारा किया, अब तक घोड़ा हवा के रुख पे चल रहा था, अब हवा के मुखालिफ घूमा। इशारा हुआ, अब तक महमूद हवा के रुख पे घूम रहा था, अब उनके पर मुखालिफ घूमा। अर्ज़ के शामी के बेटे ने नकल की, जैसे ही उसका घोड़ा हवा के रुख के मुखालिफ घूमा, पंचम उसको निपट गया। जब पंचम निपटा, कासिम की तलवार चली, सरवा में उड़ा। ने कहा उसका परचम उसकी का कफन बन गया, लिपट गया। अर्ज़ के शामी लाल पीला आग बबूला खेमे में गया। अब उसे कहने की जरूरत पड़ी कि तू जा। खौर पहनी, ज़िरा पहनी, हदीस कहते थे लोहे में नहाया हुआ, तीर रखी, तलवार, नेजा सब लेकर और मरहब की तरह कहता हुआ निकला, तुझे पता नहीं मैं अर्ज़ के शामी हूँ, मैं 1000 से अकेला लड़ता हूँ, बड़े बड़े मार्के अरब में मैंने फतह किए हैं, तूने मेरे 4 बेटों को मार डाला, अब संभल के तेरे मुकाबले में अर्ज़ आया। हज़रत कासिम ने कहा बोल चुका। इंशाअल्लाह सलावत मिलके मोहम्मद मुझे नारा ऐसा लगा दिया कि मैं सुना दूं हज़रत कासिम। बोल चुका, रजस्वना तो हमें भी आता है।
पास न पहुंचा दूं तो कासिम न कहना। कहने लगा तुझे नहीं मालूम मेरा मेयार वही है जो मरहब का था। हजरत कासिम इसका जवाब दिया, लेकिन बाद में हजरत कासिम ने उस वक्त कहा कि बकवास न कर, अगर फ़ुनून हर्ब जानता है तो वो इस्तेमाल कर। और एक बात याद रखना, मुझे फ़ुनून हर्ब मेरे चचा अब्बास ने सिखाए थे। आपकी अपनी मर्जी है भाई, आपकी अपनी मर्जी। इतना ही बोलना जानते पूरी जाफराबाद तीन तीन हिस्से का लेकिन याद रखना मुझे फ़ुनून हर्ब मेरे चचा अब्बास ने सिखाए हैं। एक बार उसने नेज़ा लेके वार किया, कासिम ने तलवार से वार को काटा, उसने तीर कमान में जोड़ के तीर से वार किया। 72 तरह के वार पुनरे पे हुआ करते थे, उसने तीर से वार किया, कासिम ने तलवार से वार को काटा। अब रिवायतें कहते तलवार निकाल के घोड़े से उतरा तो हजरत कासिम ने मैमून को छोड़ा, जमीन पे आए। कासिम ने हैदर कररार के बाजुओं ने अब जो वार किया तो खून कभी अगले साल फिर मोदी साहब को रखो पढ़ नहीं लेंगे ना आधा इधर मिला आधा इधर। अब सुना दो जुमला हजरत कासिम ने अब कहा ठोकर मार के, अगर तू इस दौर का मरहब है तो मैं हैदर का अब्बास ने कहा कि क्या कहने मैंने जो फ़ुनून हर्ब सिखाए थे, एक कासिम तुमने हक अदा कर दिया, लेकिन जब दो हिस्सों में तकसीम हो गया, खुदा की कसम पूरी रात बिता देंगे तो जुमला बहुत बड़ा है, आपकी और मेरी दाद कम पड़ जाएगी। लेकिन कासिम घोड़े पे बैठे, मैमून का रुख घुमाया, खैमगा के रुक गए, चचा मैं कैसा लड़ा, चचा मैं कैसा लड़ा, हुसैन का मामला आज तो तूने खैबर याद शामी अपने बेटों समेत वासिले जहन्नम। हमारे साथ ने कहा एक एक करके इसके मुकाबले में जा रहे हो, अगर एक एक करके जाओगे तो ये अब्बास का भतीजा है, एक एक करके जाओगे तो पूरा अरब भी मुकाबला नहीं कर सकता। 14 साल के 3 दिन के बुढ़े प्यासे ले जाओ हजरत शामी बेटों समेत 2 बेटों 3 बेटों के हमले भी हैं, देखिएगा जाके वो हमले भी बड़ा अजीब है जो मेरे इस नस्ल की। हम लोग तावीज़ बांधते लंबी हयात के लिए बच्चों कि बच्चा महफूज रहे,
अब तो बहुत से लोग हमारे पास आए कि सब कोरोना का ताबीज़ है। मैंने कहा है क्या? उनके साथ क्या शुरू करो, सबसे बड़ा ताबीज़ है। मानते हैं ना बच्चों को ताबीज़ करने की मौजूद है ताकि बच्चा महफूज हो। लेकिन इमाम ने ताबीज़ बांधा था मरने की इजाज़त दी, ताकि मरने की इजाज़त दी। और कहती थी परवाह चचा की जान कुर्बान करो, काममा चचा इजाज़त दीजिए, इजाज़त दीजिए। कहते हैं कि हज़रत कासिम दुनिया फरमा रहे थे दोषी फरमा ने आके कहा मेरा लाल सब मैदान में जाते तो दुनिया अम्मा क्या करूँ? चचा इजाज़त दीजिए। कहा जब तुम्हारे बाबा का वक्त आखिर था, 2.5 साल की उम्र थी ना, सन 50 हिजरी में 47 हिजरी आपकी दादी की तारीख बताई जाती है। 7 शाबान 47 हिजरा 47 हिजरी में 2.5-3 साल की उम्र थी। ताबीज़ बांधा था इमाम हसन ने और कहा था जब मुसीबत का वक्त आए तो बीबी परवा ने कहा कि इससे बड़ा मुसीबत का वक्त क्या हो? याद आया हाँ ताबीज़ बोला चचा के कलेजे से लगाया, कासिम तुम मेरे भाई की निशानी हो, कैसे इजाज़त दी? चचा ने इजाज़त लेने में तो आपको आपके भाई की तहरीर दिखाना। भाई ने भाई की तहरीर को देखा, चूमा आंखों से लगाया। आलम गुर्बत में अगर भाई की तहरीर भी मिल जाए, खुदा आप सबके भाइयों को सलामत रखे, आप सब सलामत रखें। 7 मुहर्रम आज तो वो भी तारीख है ना कि इमाम हुसैन के क़याम में पानी खत्म है। और ये वक्त होते होते तो बच्चे चिल्लाने लगे थे कि हाय प्यास, गर्मी उनकी हाय प्यास। तहरीर को देखा, भाई ने भाई की आंखों से जारी लिखा था कि हुसैन करबला में मैं तमाम होगा, लेकिन मेरी तरफ से मेरे कासिम को कुर्बानी कबूल कर लेना। अब हसन तो हुसैन की भी मानते हैं ना, कहते तहरीर दिया, कलेजे से लगा दिया, निशानी का बोसा देकर जाओ कासिम खुदा। सवार होने चले, जंग की हज़रत शामी को मारा, फौजों ने एक साथ पे हमला किया। अल्लाह अकबर। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सुना, दो जुमले आपको सुना दिया, 2 जुमले सुनाऊंगा, कभी कभी आई इसके साथ मुहर्रम हो चुकी है। बस गिरिए ही के दिन है, रोने ही के दिन है, कुर्सी के दिन। अल्लाह अकबर चले, तावीज़ पेश किया, इजाज़त लेने चले, जंग किए, हज़रत शामी उसके बेटे को वासिल जहन्नम किया। कहा कि ये अकेला तो कोई सवाल नहीं पाएगा, एक साथ हमला करो इस पर। ये बनी हाशिम का शेर है, 14 साल का हुआ तो क्या हुआ, हसन मुस्तफा का लाडला है। सारी यजीदी फौज ने साथ मिलकर कासिम पर हमला किया। रिवायतें कहती है कि एक बार हसन मुस्तफा का लाल जब ज़मीन से ज़मीन पर आया तो आया तो चचा का सलाम में आखिर कबूल करे। कासिम की आवाज़ का आना था कि एक तरफ से हुसैन दौड़े, एक तरफ से अब्बास दौड़े। फौजे यजीद ने कहा अरे देखो हुसैन भी आते हैं, अब्बास भी आते हैं। फौजे तो भागी, इधर के घोड़े इधर हुए, इधर के घोड़े उधर हुए। नहीं यार अरे कासिम का लाशा
मातम